का जो टॉपिक है वो बहुत ये है कि मतलब फैमिली कलेश। पहले के परसेप्शन अबाउट सासू माँ वाज डिफरेंट, अभी ऐसा नहीं रह सकते, देयर हैज बीन चेंज्ड, राइट? तो यही जनरल कन्वर्सेशन इन अ वेरी फन वे, विल नॉट गेट सीरियस। बोलना चाहिए सॉरी। बेटा आप बहुत अच्छे हो, सॉरी बोलते हो तो। अपने बेटे को नहीं बोली बता तो सकती हूँ। इधर आप सॉरी बोलते हो फर्स्ट। नहीं इधर नहीं बोल दूंगी। मम्मी कब बोला आपने मेरे को नहीं, सॉरी? इधर मैं बोल सकती हूँ। ये जो वहाँ से घूम के आ रही है ना मेरे तक बात, आपको ये मेरे पे नहीं है। सेवा करानी है तो आज ही मान जाओ, वरना फिर कूटेगी बहू। बहू कूटती है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, अब होंगी सच बातें सारी। इनको ईज आउट आई थिंक पहले 5 मिनट लगेंगे। आई नो दैट इज फाइन। और उसके बाद वो खुलेंगी तो वो खुल जाएंगी, फिर मुझे पता है। मुझे घबराहट हो रही थी कि ऐसी बहू को कहाँ उठाऊं बैठाऊं मैं। मुझे घबराहट हो रही थी, कैसे खाती होंगी ये, कौन सा कॉफी पीती होंगी, कौन सा खाना खाती होंगी, क्योंकि प्यार से आपको सब लोग, सब हाँ। बच्चे समझा रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर खुल के नहीं बोली तो फिर क्या ही रह गया बताओ। मुझे तो लग रहा है बहू ही पास होगी। संत वाला शो नहीं है ये अच्छा करती हैं तो वो मैं क्या question ही बोलूंगी। बताएगा, ठीक वो है question चलो। ही मेरी बात सुनो, ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चों को भी आजादी मिलनी चाहिए, हर टाइम नहीं चिपक के रहना चाहिए, जब तक हाथ पांव चलता है थोड़ा दूर ही रहे। बेसिकली अपन चाय पे बैठ के बातें कर रहे हैं, देयर इज सुपर, चलो कोई प्रेशर नहीं है। चलो ठीक है चलो सी यू गाइस। इस शो में कुछ नहीं करना, जैसे आप घर में बहू को दबाती हो वैसे इनको दबाना है बस। मतलब दबाते हो? नहीं दबाती। बस यही मुझे बोलना यही था। तो जानना है आंटी। उस जमाने में सिर्फ सासू की चलती थी, बिल्कुल जैसे कहेंगी वैसे ही रहना है। तो आज के जमाने में हाँ। क्या वो सेम चीजें हैं नहीं। कि आज चीजें उल्टी हो गई? नहीं, कहना नहीं है कुछ भी, जैसे चल रहा है चलने दो। कहो ना। क्यों? कह दो मम्मी। मतलब ये आजकल रोक टोक इतना नहीं है। हाँ जी। आज ना बच्चे बर्दाश्त भी करते हैं। हाँ जी। अब पहले करते थे, वो टाइम का बहुत डरावना था, सास का ननद का बहुत डर होता था, तो मानना ही पड़ता था। आजकल हमें भी फ्रीडम है, बच्चों को भी है। सही बताऊं तो जो मेरे को स्टोरीज पता है, मम्मी जैसे गांव पहुंचती है, क्योंकि मैं गांव गई हूँ मम्मी के साथ 1-2 बार फैमिली के साथ। करना, वो घूंघट, साड़ी पहनना। मतलब 1 किलोमीटर दूर से, तो मैंने मम्मी को टिपिकल वो ऐसे वाला घूंघट, मैं हैरान ही रह जाती थी कि अभी से क्यों कर रही हो, अभी तो बहुत दूर है ना गाँव। वो पहले से ही, और उनके गाँव में मिल जाते हैं ना, निकलते बढ़ते रास्ते में मिल जाते हैं। कोई औरत किसी भी आदमी को अपना फेस नहीं दिखाना है, ढक के फेस नहीं दिखना चाहिए। सोचो कहाँ तो घूंघट, और मैं इनके घर पे शादी अभी करके आई हूँ। आज शादी हुई है, अभी सुबह हुआ है, तो सुबह क्या होना चाहिए? चाय। चाय तो कम से कम बनानी चाहिए, मीठा कुछ तो। हाँ। बनानी चाहिए ना। नहीं है, चाय नहीं। मैंने क्या किया है? कॉफी। मैं नाइट सूट में उठी हूँ, नाइट सूट, अपने वही टेडी बियर वाले नाइट सूट। बाहर पापा बैठे थे, मम्मी के भसुर बैठे थे, भसुर ना रेड फ्लैग। मेरे भसुर नहीं, यू कांट डू दिस ब्रो, रेड फ्लैग मैं बोलता हूँ। हमारी 2 देवरानी थी, वो सब घूंघट में थी, अंदर घूंघट रूम में थी, क्योंकि उनको अलाउड नहीं आइए निकल के आई और नाइट सूट में बैठ गई सोफे में। तो वो दोनों मैंने ना पैर छुए ना कुछ किया, मैं आके बैठ गई, मुझे पता ही नहीं। अगली जो चीज हुई है, अंदर वाले कमरे में घूंघट में कुछ औरतें भाग रही हैं इधर से उधर, तो मैंने कहा अंदर कौन है, मुझे पता ही नहीं। दूसरे ला रूम के से बैठाने लग गई। तो मैंने कहा वो नहीं ये बैठेंगी। अंदर क्यों है, तो ना वो अंदर से ना छुप के पर्दे में से मुझे देख रही थी घूंघट करके, क्योंकि वो मेरी This is a देवरानी movie थी। scene. आई स्वेयर। अब मैंने कहा अरे आप लोग इधर, और मैं कॉफी पी रही हूँ। मम्मी कहती बेटा आप क्या पियोगे, मैंने कहा ब्लैक कॉफी मम्मी। मुझे घबराहट हो रही थी भाई। और क्या खाओगे, बहुत सारी गालियां देने के लिए। वो तो अंदर दे रही थी वो। मुझे घबराहट हो रही थी कि इतनी ऐसी बहू को कहाँ उठाऊं बैठाऊं मैं। मुझे घबराहट हो रही थी, कैसे खाती होंगी ये, कौन सा कॉफी पीती होंगी, मतलब क्या? कौन सा खाना यहाँ खाती से होंगी, थोड़ी क्योंकि टांग उठा के इतना मिले नहीं थे ना तब। ओ भाई साहब। शादी हुई है और आई है। बट दिस हमें इज समझ में मतलब नहीं आई फील ये आज भी नहीं हो सकता। आज भी घबराहट होती है थोड़ी सी। आई डोंट थिंक ये जाती है तो क्या बनाऊं, क्या I didn't do anything purposely. मेरा ना एक ये थे, जैसी मैं हूँ वैसी मैं हूँ, मैं कोई नई चीज नहीं करूंगी। मुझे लगता है आपके जनरेशन वाली ना दोनों जगह से फंसी है ना, उनकी तब चली ना अब चल रही है। हाँ, या तो फिर बहू बहुत ही तेज तर्रार हो। हाँ। जो होता है मेरे से पूछ के होता है, मम्मी ये करूं। बहू बहुत ही तेज तर्रार हो। मम्मी के लिए भी कितना डिफिकल्ट हुआ होगा कि अरे आपकी बहू क्या करती है, हमारी बहू आइटम गर्ल है, मतलब वो बताना लोगों के लिए। करेक्ट। पहले तो इनको समझना, पहले इनको समझना, फिर बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, वो समझा तो नहीं पाई, लेकिन अब गांव वाले भी मिल गए, अब मेरे ही गानों पे वो नाचते हैं। क्या बात है। तो आंटी उस जमाने में तो लव मैरिज की तो बात ही नहीं उठती थी, तो जब आपके बेटे ने बोला कि मुझे संभावना करके लड़की से प्यार है और मुझे इनसे शादी करनी है, लव मैरिज करना है, तो
आपने थोड़ा- तुरंत एक्सेप्ट कर लिया नहीं, कि नहीं, थोड़ा सा डर गए थे क्योंकि ये बहुत आगे तक पहुंच चुकी थी। हाँ अब बेटा अभी इतना आगे नहीं था, हाँ तो यही डर था कि पता नहीं कैसे चलेगा इन लोगों का। वो तो अभी इतना कमा नहीं रहा है Correct. और उनके खर्चे हैं, तो ये कैसे संभालेगा। हम भी ज्यादा पैसे वाले नहीं थे उस टाइम। करेक्ट। इन्होंने मेरे पेरेंट्स को खुल के बोल दिया था हाँ कि ये कुछ कर नहीं रहा हमारा तो बेटा कैसे? कुछ शादी की बात करने गए हैं, मैंने कहा Obviously. हाथ जोड़ रही हूँ, शादी की बात कर रहे हैं, अच्छा कुछ कहना। वहां जाके कहते हैं मैं हमारा बेटा तो देखिए कुछ भी नहीं करता है, देख लीजिए कैसा होगा। पापा कहते तो आप आए क्यों? तो पापा तो और वो हो गए ना मेरे की। मतलब आंटी ने आके बोल दिया कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो ली हुई नो थी। भर सही बात है, हम नहीं सपोर्ट दे नहीं पाएंगे कुछ ज्यादा। टाइम पे शादी भी करनी मुझे बहुत जरूरी थी। मेरी एज निकल गई थी ओके, ऑलमोस्ट, मतलब पर निकल गई थी का डेफिनेशन क्या था? व्हाट वाज द एज व्हेन यू गॉट मैरिड? भैया ये मत पूछो ना एज, ये तो गलत बात है ना। व्हेन यू गॉट मैं मैरिड? तो व्हेन आई गॉट मैरिड मैं ज्यादा यंग नहीं थी, अच्छा, लेट 20s या लेट 30s थी। ओके, अच्छा। ठीक है, 40s में मत चले जाओ आप, लेट 30s में। ओल्डर, आई मीन आई थॉट यू वुड बी। जाओ यार सच तुम में? जाओ, अरे सच? बस करो यार ये झूठ। इसीलिए तारीफ कर रहा था ये कि झूठ नहीं चलेगा, ये आगे और झूठ बात नहीं। निकलवा पाए हम लोग। मेरी एज अविनाश से ज्यादा है, ओके, हाँ जी हाँ जी। तो एज गैप अच्छा खासा था। तो मेरी एज निकल रही थी और उसकी एज थी नहीं। अच्छा। तो आंटी आपको क्या लगता है, मतलब पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली में ही लोग रहते थे और आज की तारीख में जब किसी की शादी होती है, सो द फर्स्ट थॉट एक कपल सोचता है कि अभी थोड़ा अलग हो जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बना लेते हैं। तो आपका इसमें क्या राय है, मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा। जैसे बच्चों को भी आजादी मिलनी चाहिए थोड़ी, हर टाइम नहीं चिपक के रहना चाहिए। जब तक हाथ पांव चलता है थोड़ा दूर ही रहे। आंटी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी चाहिए था कि जो आज के जमाने में हो रहा है, पर उन्हें मिला नहीं, वो कर नहीं पाए बिकॉज शी कुडंट गो अगेंस्ट हर जो भी सोसाइटी के रूल्स थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मम्मी चेंज हुई है। अगर हमारा रिलेशनशिप की मैं बात करें, समझ गई कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती हूँ तो मैं नहीं उठ सकती हूँ। मैं खुद बोलती हूँ बेटा आप सोए रहो, यहाँ पे आप problems जितना ही वहाँ सोते start हो होती आप हैं। सो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है। अपने टाइम से उठना, बेटा तू सो बस, अपने टाइम से उठ शांति। जाना। उठना नहीं, हम चाय पी लेंगे तू उठना नहीं। लेकिन ये उठ जाती है तो हमें कहीं नहीं रहने देती है, फिर अपने पास ही बुला के बैठा लेती है। मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं इनके बिना नहीं रह पाती हूँ। आई थिंक द क्लोजनेस इज बिकॉज यू हैव अ लिटिल प्राइवेसी। या अगर ये जो a little space can get you more closer is what I've seen. हल्की सी एक दूसरे को स्पेस दे दो, सारी चीजें वर्क कर जाएंगी। Yes. अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ पेरेंट्स को दिया, अलग कर छोड़ दिया। आज माँ बाप को जरूरत थी तो तुमने आज ये कर नहीं, दिया। जरूरत होगी धुकार तो दिया। बच्चे अरे भाई, देखेंगे, जब धुकार, जरूरत यही नहीं है तो क्यों उसी पे चिपके रहना है। उनको भी आराम से रहने दो, वो भी अपनी जिंदगी जिए, हम भी जिए। फॉर एग्जाम्पल काफी टाइम हुआ होगा, कुछ डिसएग्रीमेंट या झगड़ा हुआ, तो हाउ डू यू रिजॉल्व इट? क्योंकि मेरे और मेरी वाइफ का झगड़ा होता है तो मैं सॉरी बोलता हूँ सिर्फ, अच्छा और कुछ वैसा है? ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा आप लोग का क्या है? मम्मी और मेरे में हाँ, देखो, हस्बैंड की बात करोगे तो मैं बता सकती हूँ कि हस्बैंड ने तो आज तक सॉरी बोला नहीं है मुझे। क्या बात कर हाँ, रहे ये हैं? जहाँ पे भी है सुन रहा है ना, मैं बता दूं, तो बोलना husband चाहिए ने- सॉरी। मतलब मुझे ना बड़ा गुस्सा आता बेटा है। आप बहुत अच्छे हो, सॉरी बोलते हो तो है। ये नैया पार हो जाएगी। क्या है ना, टाइम आराम पास, से। टाइम वेस्ट होता है ना, सॉरी बोल के नहीं आगे ठीक है, बढ़ो। ठीक क्या है, फर्क आगे पड़ बढ़ो। रहा है? क्या वो मिलेगा sorry नहीं इससे? बोलता। 2 दिन 4 दिन खराब कर दोगे गुस्सा गुस्सी में, क्या मिलेगा? 4 दिन जिंदगी घट तो जाएंगे। ये बता नहीं अपने बेटे को नहीं बोली बता तो सकती मैंने हो। उसको बोली कि बेटा झुक के रह थोड़ा। झुक के नहीं रहना, मैंने कब कहा झुक के रह? नहीं। मैंने ये बोला सॉरी, मैं जो सॉरी उसको बोलने वाली बात है वो तो बोले। जब बीच में 2 दिन थोड़ा जब तो हुआ हो गया था, था, बीच तो में मैंने लड़ाई उसको हुई थी। ऐसे गर्दन पकड़ के बोली बेटा प्यार से जाके समझा। ये तो बात हुई आपकी और अविनाश की, हाँ। बट अगर आपके बीच में कभी डिसएग्रीमेंट, कभी झगड़े हुए, कभी ऐसा कोई How do you इंसिडेंट? solve it? पहले सॉरी कौन बोलता है? I mean, who puts? सॉरी मैं बोलने को तैयार हूँ। तैयार नहीं, बोलता कौन है पहले? लास्ट मैं बोल आपका झगड़ा कब हुआ था आप मैं दोनों? पापा को तो आज झगड़ा तक वगड़ा तो आपसे नहीं सॉरी हुआ। बोली नहीं पापा है। को नहीं बोलूंगी, मैं अपने बच्चों को बोलूंगी। देखो, पापा को आज तक नहीं बोली, पापा वो से रो रहे जितनी हैं। लड़ाई मैं करती हूँ इतना किसी से नहीं कर रोज सकती। फफेड़ती हैं पापा को। हर तरह की एकदम। बात उनसे कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों से नहीं, लिमिट में। हाँ, अभी इनका चैनल खुला है। हाँ। अरे वाह। इन्होंने शीला के शंकर, शीला के शंकर, अंकल इनका का नाम शीला शंकर है। हाँ। उनका नाम जटाशंकर। ओह वाओ। आप उनको सॉरी नहीं बोलते हो? नहीं बोल- और इधर आप सॉरी बोलते हो फर्स्ट? हाँ, इधर बोल दूंगी मम्मी कब बोला आपने मेरे को नहीं, सॉरी? इधर मैं बोल सकती हूँ, मतलब सकती हूँ नहीं, बोलता नहीं, कौन है? मेरे से गलती हो जाएगी तो मैं बोल दूंगी। तो आपसे मतलब आज तक गलती नहीं हुई? आज तक आपसे गलती आया? हुई नहीं है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। अब होंगी सच बातें सारी। तो क्या नहीं हुई गलती? मैं बोली हूँ मैं बोली हूँ, सॉरी अपने बहू को बोली हूँ।
मजा आ रहा है यार मुझे तो बात करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बातें तो चलती रहेंगी, बीच में एक आधा गेम भी खेल लेते हैं। यस, वी हैव अ फन गेम। क्या नाम Yeah. था उसका? हु इज मोर लाइकली टू। आपके हाथ में एक एरो होगा, मैं आपको एक सिचुएशन में डालूंगा कि अगर आपके घर पे ऐसा ऐसा होगा तो आप दोनों में से वो कौन करेगा। चलो मुझे पहला। तो लग रहा है बहू ही पास होगी। नहीं क्यों? नहीं, पास नहीं, मम्मी का ही नहीं। सब काम आप अच्छे करते हो तो पास ही तुमको होगे। देखो ना मम्मी, ये तो फिर और ये आप ये नहीं, और आप ये ऐसा मैं खुद पे भी कर बिल्कुल सकते हैं। संत संत वाला शो नहीं है ये। अच्छे और बुरे काम की बात ही नहीं है, तो बेसिक अच्छे काम चीज की है। बात ही नहीं है। खाली basic चीज़ है। चीज़ है। बेसिक नहीं, अच्छे बुरे नहीं, ये अच्छा करती हैं तो वो मैं क्या question ही बोलूंगी? बताएगा, वो ठीक है, question ही चलो, मेरी बताएगा। बात सुनो, ये कैंसिल हो जाएगा, आप करो। ठीक है चल। आंटी सच्ची बताना, शो के पहले गन पे रख के आई थी क्या? बुराई करो। करो ना मम्मी, बिंदास करो। बुराई है ही नहीं तो क्यों करूं? चलो शुरू करते आपने हैं। कुछ कोई तो बुराई सीन नहीं किया है, है, ऐसे ऐसा हो बहुत ही प्यार नहीं करने सकता। वाली नहीं, नहीं मैं- मिलेगी। सब लोग यही बोलते मेरे हैं। में मैं प्यार बहुत है मेरे में, मैं हाँ, बता बहुत। प्यार दिखता नहीं है। मैं इतना सा ऊपर तो बढ़ूंगी ना तो इतना बढ़ती है मेरे आगे। हाँ, आप इतना मारोगे ना, मैं बहुत मारूंगी। मतलब मैं ऐसी हूँ, नॉट विद सास, नॉट विद सास। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा आई एम टॉकिंग अबाउट दुनिया। अच्छा हाँ, मैं हाय तो- राम, हाय नहीं, वो- राम। अपने को बाइट मिल गया गाइस, बाहर क्या जाना चाहिए? बस ये इतना सा पार्ट प्रोमो। संभावना टॉकिंग अबाउट हर सास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, घर पे एक झगड़ा चल रहा है तो पानी कौन डालता है? ससुर जी। ससुर जी है, ओ, ससुर जी। फायरमैन। मम्मी ऐसे रख लो ससुर जी के लिए। नहीं ऐसे नहीं रखना है। अब जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगी, नहीं मेरे नहीं को मम्मी पता तो है नहीं, नहीं। हाँ ऐसे बात सेकंड क्वेश्चन, चाय कौन अच्छी बनाता है? नहीं। चाय कैसे करूंगी ऐसे ना? हम्म, ये बनाती है। चाय। ये जब चाय बना के दे देती हैं तो मैं कहती हूँ बेटा कितना अच्छा चाय बनाई हो। बस खत्म मम्मी, करने बस का हो मन गया, ही नहीं बस, करता। उनको शो खत्म करना है। हाँ, ठीक। ज्यादा नौकरानी की बुराई कौन करता है? मुझे तो बहुत है प्रॉब्लम, मैं रखी नहीं हूँ आज तक। मेरी मम्मी को भी मेड पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। मुझे आदत है कि अंदर तक घुस के सफाई करना। अच्छा। और मेड बाहर बाहर ही सफाई करती हैं। इनके पास आज भी मेड नहीं है। मैं खुद करती हूँ सब। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धुलाई पिटाई, उसके बाद फिर पापा को भी पपेड़ना है। ये भी एक अलग काम है। तुमसे भी झगड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गॉसिप करना किसको ज्यादा पसंद है? चुगली सबसे ज्यादा मन करता है। हम दोनों को। दोनों हम मिल के करते हैं। हम बैठते हैं ना, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाद में याद आता है बेटा उसका पाप मेरे सर आ रहा है। हम दोनों पापा आ रहा है का बेटा, पापा आ रहा है। पूरा कर लेंगे। मैं ये बोलूंगी तो बेटा ऐसी वैसी ऐसी के बेटा ज्यादा हो गया, गलत मुझे वो लगता कर रहे है। हैं और पाप हमें चढ़ रहा है। पूरा हम नहीं अपना करेंगे। सेटिस्फेक्शन ले लिया पहले, फिर सॉरी। दूसरे की माँ बहन कर दी है, उसके कहते बेटा पाप अपने को ही लगेगा, जाने दो, हमें क्या उसका करना। कम होगा, हमें अरे कर तो लगेगा। दिया सारा कांड करते हैं हम दोनों बैठ बात के। सही है। हाँ। बहू को कोई एडवाइस देना चाहती हूँ, दुनिया की बहुओं को? बहुओं को यही बोलूंगी, सास बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़ा कुछ बोल देती हैं, तो उसको थोड़ा सा वो करके, मतलब गुस्सा न करें। नहीं इनको नहीं बोलना है। नहीं सभी बहुओं को, सभी वहां से बहुओं घूम के आ रही है ना मेरे नहीं, पास। नहीं, आपको ये नहीं आप मेरे पे बोलूंगी। नहीं है। एनी एडवाइस यू वांट टू गिव ऑल द सासेस? मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी सास ही खराब होती हैं। सही बात है। बहू भी इक्वली हाँ, वो तो होती है, equally लेकिन responsible ये है। जरूर बोलूंगी कि सास जो होती है ना, जो ये अपना जो पुत्र प्रेम है ना, पुत्र प्रेम राजा। हाँ, टू योर मदर ऑल्सो, या। पुत्र प्रेम को कम करे और ये भी अंडरस्टैंड करे कि वो जो पुत्री है वो किसी और की भी पुत्री है। तो हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जब दोनों की शादी हुई है ना, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है। बराबर। मेरा बेटा ही सब कुछ कर रहा है, वो नहीं है। बेटी भी कर रही है, That बहू is भी right. कर रही है। दे आर वन। तो आप ये आज मानोगे नहीं, 10 साल के बाद जब आप जा रहे होगे तब मानोगे। हाँ। आपको तो मानना अभी मान पड़ेगा, लो ना, अभी उससे मान लो, अच्छा, हाँ। Correct. सबकी जिंदगी क्योंकि सुखी हो 10 साल जाएगी। बाद वही बहू ने आपकी सेवा करनी है। तो सेवा करानी है तो आज ही मान जाओ, वरना फिर कूटेगी बहू। बहुत कूटती है। वैसे हमें तो मतलब बताने की जरूरत नहीं कि क्या होना चाहिए, बिकॉज जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, आंटी जहाँ से आई है एंड उसके बाद आंटी ने जो चेंज कर दिया अपने आप को एंड हाँ, द she लिबर्टी एंड द changed. फ्रीडम दैट यू हैव। अभी भी हमारे गांव में कुछ चेंज नहीं है। अभी पर भी आंटी वही वेरी नियम चल गुड, रहा है। बिग अप्स टू यू। आप जाके चेंज करो ना। हाँ, एक दिन मैं तो बोलता हूँ घूंघट अरे वो किसी और की बहू ऐसे है, करके मैं क्यों जाओ। चेंज करूं? मेरा घर बिगाड़ रही आपको हूँ तो आके। निकल के वापस आना है। नहीं कहेंगे लोग हमारा घर क्यों बिगाड़ रही हो, सोचो तुम क्यों मम्मी चेंज कहिए कर? गाँव। अच्छा हाँ, नहीं। सुना आंटी एक्चुअली अच्छा बोले क्या हमारा घर क्यों उनकी बिगाड़ बहू रही है, हो? वो उसका तो जाने घर भाई। उजड़ा हुआ है, हमारा भी घर बिगाड़ रही है, ये बोल देंगे ना। हमारा क्यों हाँ, घर, कहाँ घर उजड़ा खुद के हुआ है? घर में तो नचनिया है, अब हमारा घर उनके भी ऐसे हिसाब कर से रही ये है। एपिसोड थोड़ा आपके गांव तक जाए, सब जगह जाए और लोग सीखे समझे। गांव तक सब तक जाए। ये एपिसोड गांव तक भेजो। गांव की बहुओं के साथ जो हो रहा है,
जो घूंघट है बहुत करो नियम, लेकिन इतने नहीं कि यार वो अपना घुटना भी देखे, घुटना नहीं छील हो दे गिर पाएगा। के। वो नहीं हो घूंघट में पाएगा, कोई दिख ही नहीं रहा घूंघट नहीं सामने हट क्या है पाएगा। यार। हटेगा सीधी सादी बात है ये हटेगा। सब। मैंने हटाया है, अब मैं हटाऊंगी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू बहुत मजा आया थैंक यू है। सो मच Thank you, थैंक यू यार, सो गुड बेटी।